इस क्वेश्चन में कहा गया है वन वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड इज एट द ओरिजिन O and length of its edges along x, y and z axis are 3, 4 and 5 units respectively. Let P be the vertex 3, 4, 5. Then the shortest distance between the diagonal OP and an edge parallel to z axis not passing through O or P is you have to find the correct choice. कहने का मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर एक्सिस हैं, ये एक पैरेललोपाइड है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाला पॉइंट है 3, 4, 5. इस पॉइंट का नाम है P, ये है O and we have to find the shortest distance between the diagonal OP and that edge of the rectangular parallelepiped which is parallel to Z axis and that edge is not passing through O or P. To find the shortest distance, आपने 12th क्लास में जो तरीका पढ़ा था वो करेक्ट तो है लेकिन लेंथी है, लेकिन जब आप जेईई मेन का क्वेश्चन कर रहे हो तो यू मस्ट नो द डायरेक्ट फॉर्मूला आल्सो. मैं आपको पहले वो फॉर्मूला बताता हूं जिसकी हेल्प से हम दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं. लेकिन ध्यान रखो जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं उसके अंदर मैंने सपोज किया हुआ है कि द लाइंस आर नॉन पैरेलल, लेकिन जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अलग है. एंड द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हेन द लाइंस आर नॉट पैरेलल इज, सपोज दो लाइंस दे रखी हैं x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 और दूसरी लाइन है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2. तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए द फॉर्मूला इज mod of the determinant x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1, b1, c1, a2, b2, c2 अपॉन अंडर रूट, पहली ब्रैकेट में आएगा a1 b2 माइनस a2 b1 स्क्वायर, फिर दूसरी ब्रैकेट में आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 स्क्वायर, b1 c2 माइनस b2 c1 स्क्वायर, फिर तीसरी ब्रैकेट में आएगा a1 c2 माइनस a2 c1 स्क्वायर. This is the formula for finding the shortest distance between the two lines. तो मैं अब OP और इस एज के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने जा रहा हूं क्योंकि ये एज क्लियरली Z एक्सिस के पैरेलल है और ये एज O और P दोनों से होके नहीं जा रही. वैसे मैं ये वाली एज भी ले सकता था क्योंकि ये एज भी Z एक्सिस के पैरेलल है और ये वाली एज भी O और P से होके नहीं जा रही. ये वाला पॉइंट क्लियरली 3, 0, 0 है. इस पॉइंट का नाम मैं A रख देता हूं, इस पॉइंट का नाम मैं B रख देता हूं और हम जानते हैं कि Z एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस 0, 0, 1 होते हैं, इसलिए AB के भी डायरेक्शन कोसाइंस 0, 0, 1 हो गए. तो AB लाइन की इक्वेशन हो गई x माइनस 3 बाय 0, y माइनस 0 बाय 0, z माइनस 0 बाय 1 और OP लाइन की इक्वेशन है x माइनस 0 बाय 3, y माइनस 0 बाय 4, z माइनस 0 बाय 5. और अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. पहले मैं न्यूमरेटर में जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूं, उसके बाद मैं उसका मॉडुलस लूंगा, फिर डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करूंगा. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट आई विल बी राइटिंग 3 माइनस 0, 0 माइनस 0 एंड 0 माइनस 0, 0, 0, 1, 3, 4, 5. और अब मैं इसको
इस रो की हेल्प से ओपन करता हूं तो आई गेट -12 और उसका मॉड ले लेंगे तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी 12। अब मैं डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करता हूं। डिनोमिनेटर के लिए this into this minus this into this whole square, that is 0 square. This into this minus this into this whole square, that is 0 minus 4 whole square. This into this minus this into this whole square means 0 minus 3 whole square, that is 5. Hence we have got the value of numerator as 12, denominator as 5. Hence I can say shortest distance is 12 by 5. Therefore I can say fourth choice is the correct choice.